नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश सत्ता की गारंटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। चुनाव जीतने की हर कोशिश में लगी कांग्रेस के घोषणा पत्र में रेवड़ी कल्चर हावी रहेगा। 106 पेज के घोषणा पत्र में यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर अलग अलग घोषणाएं होंगी। खास तौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस होगा। किसानों को 5 हॉर्स पावर पंप का बिल माफ होगा, जबकि 10 हॉर्स पावर पंप का बिल हाफ देना होगा। इसी तरह आम बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली बिल माफ रहेगा और अगले 200 यूनिट का हाफ बिल देना होगा। किसानों के लिए खाद और बीज की खरीदी पर रियायत मिलेगी, इसका किसानों को फायदा होगा। 89 लाख स्कूली बच्चों के लिए सबसे बड़ी स्कॉलरशिप, पहली से 8वीं तक 500 रुपए, 9वीं व 10वीं को 1000 रुपए, 11वीं व 12वीं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाने की बात भी घोषणा पत्र में शामिल है। हालांकि अब आम मतदाता मुफ्त की योजनाओं और रेवड़ी के पक्ष में नहीं है और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस चाहता है। पहले सुनते हैं आम लोगों की डिमांड, फिर चलेंगे अपने सहयोगियों के पास। मैं ये चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक जो चीज़ें आजकल हम प्राय देखने को मिल रहा है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, कहीं की भी हो, ये फ्री का मलीदा है ना, इसे बंद करना चाहिए। ये फ्री वाली चीज़ जो होती है, इससे जनता लेती तो है, लेकिन उसमें उसको एक आलसी बनाने का सबसे बड़ा कारण ये सरकार की जो योजनाएं फ्री वाली है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि जो बहुत ही नहीं कर पा रहे हैं, उनके हाथ पैर नहीं है। ये फ्री की चीज़ों के बारे में घोषणा पत्र में कुछ होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये फ्री की घोषणाओं में सबसे पहले उनको यही बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए, जैसा घोषणा पत्र होता है, कि हम कसम खाते हैं कि हम फ्री की कोई चीज़ व्यक्ति को नहीं देंगे, हम उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। फ्री में जो गवर्नमेंट्स का इस समय बहुत अलग अलग सरकारें हैं और फ्री में जो लोगों को दे रहे हैं चीज़ें, वो चीज़ बंद होनी चाहिए, नंबर 1। क्योंकि उसमें फ्री में देख के आप क्या कर रहे हो कि लोगों को और ऐसी हालत में लेके आ रहे हो कि लोग काम ही नहीं करना चाहते। लोगों को इनको क्या करना चाहिए कि लोगों को ऐसा बनाना चाहिए कि वो अपनी सहायता खुद कर पाएँ। उस काबिल बनाओ, पढ़ाओ, एजुकेशन दो। क्या है, सभी पार्टी सभी दल जो घोषणा पत्र तो लाते हैं, लेकिन उस घोषणा पत्र पे अमल की कोई जिम्मेदारी गारंटी नहीं होती है कि वो कब लागू करेंगे, उसका लाभ जनता को कब मिलेगा। मेरा मानना ये है कि जो भी घोषणा पत्र कोई संस्था देती है तो उसमें कानून में कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए कि उसकी एक समय सीमा तय की जाए। अगर उस समय सीमा में वो घोषणा पत्र पूरा नहीं होता है तो चुनाव सुन किए जाएं। देखिए, घोषणा पत्र जो पार्टियां जारी करती हैं उस पर अमल होता है, पहले तो यही संदेह है। अमल होता भी है तो क्या उसने जो वचन पत्र उसने दिया है उस पर पूरा हो पाता है? 10% भी नहीं हो पाता है। परंतु मैं व्यापारी होने के कारण मैं चाहूँगा तो जीएसटी में कम हो। जीएसटी जितनी बढ़ती जा रही है, इससे ग्राहकों को भी नुकसान है और व्यापारी को भी नुकसान है। ये ज़रूर है कि घोषणाएं हो रही है, लाडली बहना में हो रही है, इसमें हो रही है, पर वो टैक्स के रूप में सब व्यापारी से ही जा रहा है। मध्यम वर्ग बहुत परेशान है। इसके ऊपर कुछ होना चाहिए। चुनाव आयोग भी देखे, पार्टियां भी देखें। मैं ये चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों के साथ तो विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी होने जा रहा है। 106 पेज के घोषणा पत्र में यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर अलग अलग घोषणाएं होंगी। खास तौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस होगा। 27% ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना करने का वादा भी इसमें शामिल होगा। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। अगर हम घोषणा पत्र की बात करें तो जैसे सत्ता में आने की गारंटी भी कहा जा रहा है, लगभग 11 ऐसी गारंटियां हैं जो कहीं ना कहीं आम सभाओं में, रैलियों में पहले ही कांग्रेस कर चुकी है। आज और क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है?
देखिए, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आज अपना घोषणा पत्र, जिसे कांग्रेस ने वचन पत्र नाम दिया है, वो जारी करने जा रही है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि वचन पत्र भोपाल के रविंद्र भवन में जारी होगा, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पीसीसी में नहीं होगा। और रविंद्र भवन के कार्यक्रम में सबसे बड़ी खबर है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो प्रदेश प्रभारी है, वो घोषणा पत्र में, जब इनका वचन पत्र जारी होने वाला था, वचन पत्र जारी होने के समय पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ शामिल रहने वाले थे। लेकिन अब रणदीप सिंह सुरजेवाला वचन पत्र जब जारी होगा उस वक्त शामिल नहीं रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें निर्देश देकर वापस दिल्ली बुलवा लिया है और हवाला दिया गया है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को दिल्ली में एक बड़ी बैठक में भाग लेना है कांग्रेस पार्टी की, इसलिए वे मध्य प्रदेश यूनिट के जो वचन पत्र जारी होगा उस समारोह में, उस कार्यक्रम में या कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मध्य प्रदेश में भोपाल में शामिल नहीं होंगे। तो ये एक सबसे बड़ी खबर है। और ये अभी सुबह ही ये अचानक में रणदीप सिंह सुरजेवाला को बुलवाया गया। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला की भूमिका न केवल वचन पत्र में बल्कि मध्य प्रदेश में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें जेपी अग्रवाल को हटा के प्रभारी बनाया गया मध्य प्रदेश का, और इसलिए बनाया गया कि कर्नाटक में उन्होंने पार्टी को विजयी दिलवाई थी। अनिरुद्ध जी, आपसे ये समझना चाहूंगी, पहले जिस तरीके से देखा जाए, कांग्रेस ने पिछली बार सत्ता में आने के लिए भी कई सारी घोषणाएं की थी, इस बार भी घोषणा करेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन रेवड़ी कल्चर पर क्या कुछ ख्याल है? क्योंकि जिस तरीके से रेवड़ी कल्चर देश में नहीं प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहा है, कांग्रेस भी वैसे ही उसी तरफ जाना चाहेगी, क्योंकि इस बार जो है कोशिश की गई है किसानों को साधने की, महिलाओं को साधने की, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार कांग्रेस बच्चों को भी साध रही है। लेकिन क्या लगता है, रेवड़ी कल्चर देनी चाहिए या फिर सुविधाएं देना चाहिए? क्योंकि जनता सीधे तौर पर कह रही है हमें रेवड़ी नहीं चाहिए, हमको मुफ्त की चीजें नहीं चाहिए, फ्रीबीज नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सुविधाएं जिससे हम खुद सक्षम हो सके। जब हम घोषणा पत्र में हमने ग्राउंड रियलिटी जानी, बहुत से लोगों से हमने चर्चा की, भोपाल की बात कर रहे हैं हम, भोपाल में बहुत से लोगों की चर्चा की, तो लगभग सभी का 99% लोगों का। लौटूंगी आपके पास इस बारे में प्रतिक्रिया भी लूंगी, लेकिन ग्वालियर की ओर रुख करेंगे। ग्वालियर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ अरविंद सिंह चौहान भी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, हम बात कर रहे हैं आज कांग्रेस के वचन पत्र की, कई सारे उसमें फ्रीबीज भी होंगे, जनता को लुभाया जाएगा, लेकिन इस बार जनता कह रही है कि हमें मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो बेहतर सुविधाएं। आपके साथ भी कुछ जनता मौजूद है, वो क्या चाह रही है कांग्रेस के इस वचन पत्र से? साफ तौर पर देखें संचिता, इस बार जो वचन पत्र जारी हो रहा है उसमें निश्चित तौर पर करो मरो की स्थिति दोनों दलों के लिए है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस आज अपना वचन पत्र जारी कर रही है। और ग्वालियर में 3 बजे डॉक्टर गोविंद सिंह वचन पत्र जारी करेंगे। और साफ तौर पर कहा जाता था, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर इस समय मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल हब बना हुआ है। यहीं से आप साफ तौर पर देखेंगे कि 2 केंद्रीय मंत्री यहाँ से आते हैं, इसलिए ये यहाँ का जो चंबल अंचल है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जो किसी भी दल से नहीं है, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। सर कैसे देखते, क्या नाम है आपका? ये के चौहान। हाँ, क्या कैसे देखते हैं आप, आज घोषणा पत्र जारी हो रहा है कांग्रेस का? जी सर, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए सर। सत्ता परिवर्तन जी। होना चाहिए, क्या बात है, आप तो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। नहीं सर, कांग्रेस की बातें नहीं बोल। कांग्रेस आज अपना वचन पत्र जारी कर रही है, कैसे देखते हैं, क्या चाहिए आपको, आप युवा होने के नाते कहते हैं? रोजगार चाहिए, मेन सबसे बड़ा बात तो रोजगार ही है। आप देख रहे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, हम खुद ही घूम रहे हैं, और ज़्यादा दूर कहाँ जाएं। अच्छा, और ये रेवड़ी बांटी जा रही है? रेवड़ी सरकार अभी तक कहाँ थी, लाडली बहनें अभी तक थी नहीं क्या? लाडली बहन इनके लिए चुनाव होने से 5 महीने पहले लाडली बहन क्यों आई है? मैं आपको लाडली बहना की स्टोरी बता दूं। पूरे देश में सबसे पहले सिर्फ एक कांग्रेसी नेता था जिन्होंने ये मांग उठाई थी पूरे देश में, जिनका नाम सुनील शर्मा है, जो इस विधानसभा के प्रबल दावेदार हैं। और मैं इस सभा की बात करूं, ये नौटंकी मंत्री, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की विधानसभा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ झूठ और विकास हुआ है तो सिर्फ मंत्री के लोगों का और मंत्री के खुद का विकास हुआ है। आप ये देख लीजिए, इस मंत्री जी की विधानसभा में जो ऊर्जा मंत्री हैं, स्ट्रीट लाइट के लिए 20 करोड़ रुपए आए थे, जो इन्होंने पूरे मैट दिए, पूरा खा गए, पूरे 20 करोड़ मैट दिए। आप ये देख लीजिए, मंत्री के खुद के बारे में। अरविंद जी, चाहूंगी कि आप उनसे घोषणा पत्र पर चर्चा करें, उनसे पूछें कि उनकी उम्मीदें क्या हैं आने वाली सरकार से, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो। हालांकि आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है, वो क्या चाहते हैं कि सत्ता में कांग्रेस आए, लेकिन इसके साथ आए ये तमाम बिंदु होने चाहिए, ये हमारी सुविधाएं होनी चाहिए, हमें इस चीज की जरूरत है। क्या है, आप कैसे देखते हैं, सत्ता किसकी आए किसकी नहीं आए अलग सब्जेक्ट है, सवाल ये है कि आप चाहते क्या है? बेरोजगार जो युवा हैं उनको हर महीने भत्ता मिलना चाहिए, तो लाडली बहना के नाम पर निकाला है।
कुछ लाडले भाइयों के नाम पर भी निकालना चाहिए। और यहाँ जो नौटंकी चल रही है, मध्य प्रदेश सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, कांग्रेस से क्या चाहते हैं आप, कैसी योजना है? विधानसभा से हम अरे सवाल टिकट का नहीं है मित्र, मैं सवाल टिकट के की लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ, जैसे आप जो पूछ रहे हैं कांग्रेस से क्या चाहते हैं या बीजेपी से क्या चाहते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर जेसी मिल का मुद्दा, जो दोनों दलों से उठता है, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया है। आपसे पूछते हैं, आप आइए, आप बिल्कुल चश्मा वश्मा लगाए हैं भाई साहब, शुभ नाम बताएं अपना। मेरा नाम सूर्यांशु सक्सेना है। तो कैसे देखते हैं भाई साहब आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है? साहब कोई भी है, जो भी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है, जो भी करती है, मेन सबसे मतलब ये जो रेवड़ी के नाम पे जो जनहित योजना के आड़ में ये जो लोग बांटते हैं, जिस तरह की बांटता, वो समाज में जो नीचे स्तर का जो लोग उन पर नहीं पहुंचती, बिल्कुल उस पर नहीं पहुंचती। ये जनहित योजना एक के आड़ में ये सब बांटते हैं, जिसको जरूरत भी देंगे वो महिला सारी 1500 बांट दिया। मेरे को लगता नहीं है किसी महिला को 1500 रुपये केवल 2-4 लोगों को महिला को जो। चलिए अरविंद जी, रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। अब सीधे रुक करेंगे इंदौर के, और इंदौर से भी हमारे साथ सहयोगी चेतन जुड़ गए। चेतन, आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेकर आई है। मुफ्त की चीजें बहुत होंगी, लेकिन जनता क्या चाहती है, फ्रीबीज या सुविधाएं जिससे वो खुद सक्षम बन सके? कर देते हैं। रुकिए, हम आपसे दोबारा सवाल पूछेंगे। हाँ जी संचिता, सबसे बड़ा सवाल है कि आज जिस तरीके से 12 बजे करीब घोषणा पत्र जारी होगा कांग्रेस का, बता दूं घोषणा पत्र नहीं वचन पत्र के तौर पर वो जारी करेंगे, और बता दूं पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इसे जारी करेंगे, जिसके चलते जनता आज इंतजार करेगी किस तरह का घोषणा पत्र आए और घोषणा पत्र में तमाम जो वादे किए वो निभाए जाए। और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे मध्य प्रदेश सरकार बीजेपी की लगातार कई घोषणाएं करी थी, जो घोषणाएं कुछ थी जो धरातल पर उतरी थी और कुछ थी जो धरातल पर नहीं उतरी। और जिस तरह के मुफ्त की बात करें तो काफ़ी मुफ्त की योजनाएं धरातल पर मिली थी। चलिए हम सीधे तौर पर अब चलते हैं, संभागीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। जी आप बताएं, जिस तरीके से बात कर ली जाए, क्या लग रहा है आज वचन पत्र जारी कर रहा है कांग्रेस कर रही है, और बात कर ली जाए तो जिस तरीके से घोषणा पत्र आ रहा है जिसके चलते वचन पत्र का नाम दिया गया है कांग्रेस ने, तो क्या वचन रहेंगे और जिस तरीके से जनता क्या चाहती है? देखिए, कांग्रेस ने पिछले 2018 के चुनाव में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में भी जो घोषणा पत्र जारी किया था, वो हमने वचन पत्र के रूप में ही उसका इम्प्लीमेंटेशन किया था। उसमें हमने किसानों का कर्जा माफ़ी का जो वादा किया था वो हमने किया था। तो हम कोई भी अगर कार्य करते हैं, आज अगर वचन पत्र का घोषणा पत्र निकाल रहे हैं और वचन पत्र के रूप में उसको घोषित कर रहे हैं, तो हम जो भी वचन देंगे आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वो उसे पूरा करेगी। जिस तरीके से क्या लग रहा है जनता क्या चाहती है? जनता देख रही है कि लगातार बीजेपी ने तो कई घोषणाएं की थी, घोषणाएं धरातल पर कुछ दिखी पर कुछ घोषणाएं धरातल पर नहीं दिखी, और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है बीजेपी, तो कांग्रेस क्या लग रहा है, कांग्रेस जो वचन पत्र में अपना वचन देगी वो किस तरीके से देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को घोषणावीर के नाम से जाना जाता है। वो बिना सोचे विचारे कोई भी योजनाओं को घोषित कर देते हैं, जबकि वो न तो कुछ का प्लानिंग करते हैं, न कुछ उनके पास सोच है, न कुछ समझ है। आदरणीय कमलनाथ जी उसके विपरीत हर चीज़ को पेपर पे प्लान करते हैं। वो एक उद्योगपति भी हैं, एक व्यापारी भी हैं, और इतने लगभग 30 साल से वो सांसद और कई पदों पर रहे हुए, तो उन्हें मालूम है कि फंड मैनेजमेंट प्रदेश में कैसा होता है और उनको जानकारी पूरी है। तो हम अगर कांग्रेस पार्टी कोई भी कार्य करती है तो धरातल पे पूरी उसकी तहकीकात करती है कि उसको किस तरह से प्रदेश में चलाया जाएगा। इसीलिए हम उसे वचन पत्र के रूप में बोल रहे हैं, सिर्फ घोषणा पत्र के रूप में। भाजपा सरकार है वो घोषणावीर में रहे हैं, मुख्यमंत्री घोषणावीर कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी अभी जो है घोषणा पत्र लेकर आ रही है, कुछ गारंटियां पहले दे चुकी है। 500 रुपए में जैसे कि गैस सिलेंडर की बात कर रही है, बिजली बिल यूनिट जो है 100 यूनिट माफ और 200 हाफ, स्कूली बच्चों को जो छात्रवृत्ति की भी बात कर रहे हैं, ये कैसे देंगे? प्रदेश पहले कर्ज में डूबा है, बिजली की क्या कुछ स्थिति है ये भी प्रदेश में तमाम लोग देख रहे हैं, कटौती किस तरीके से हो रही है, कोयले की कमी है, ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पर भी सवाल है कि कैसे इन योजनाओं को जो है अमली जामा पहना पाएगी, कैसे पूरा कर पाएगी, धरातल पर कैसे लाएगी? सीधा फायदा किसानों को, महिलाओं को, परिवारों को। तो इसी पत्र के रूप कि ये आम आदमी के पेट का सवाल है। मोदी जी ने बातें बहुत करी, शिवराज सिंह जी ने बातें बहुत करी, अगर वो चाहते तो गैस पे, पेट्रोल पे, डीजल पे सीधे तौर पर बात कर ली जाए तो हम आपसे और भी सवाल करेंगे, पर सीधे तरीके से भोपाल से कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जी चेतन, मैं चाहूंगी, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर, ठीक है, उन्होंने भी कई सारी घोषणाएं की, फ्रीबीज बांटा,
लेकिन जिस तरीके से ये लोग भी बात कर रहे हैं मुफ्त की चीजों के लिए, तो ये कैसे गैस कंपनियों से चर्चा करेंगे, कैसे ये छात्रवृत्ति बांटेंगे, कैसे बिजली बिल हाफ करेंगे? चलिए ठीक है चेतन, रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास, अब सीधे रुक करेंगे हम भोपाल की ओर। हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध जी भी लगातार बने हुए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस भी जो है पहले 11 गारंटियां ला चुकी है, इसमें इस बार सिर्फ महिला, युवा, किसान नहीं है, बच्चों को भी साधा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगातार ये लोग घोषणावीर करते रहे हैं, लेकिन ये भी मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, लेकिन इसके बारे में किसी तरीके की चर्चा नहीं की गई कि ये योजनाएं धरातल पर कैसे लेकर आएंगे। जी बिल्कुल सही है। पिछली बार जब कांग्रेस ने 2018 में अपना वचन पत्र जारी किया था, उसमें उसने किसान कर्ज माफी का काफी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था। कांग्रेस का दावा था कि किसान कर्ज माफी उन्होंने चालू भी करवा दी है, लेकिन इस बार देखा जाए तो राहुल गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ की जो गारंटियां हैं, वो गारंटियां वचन पत्र में मुख्य रूप से शामिल रहेंगी और ये लगभग सही कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल फ्री की गारंटियां ही है। और सबसे पहली बात है, पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा देखने को आया है कि किसी भी कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, दो प्रमुख दल हैं, किसी भी पार्टी ने स्कूली बच्चों के लिए, सरकारी स्कूली बच्चों के लिए कोई योजना की घोषणा की हो। जिस तरह के प्रियंका गांधी ने मंडला में अपनी सभा में खुलेआम घोषणा की और उसे वचन पत्र में डालने की बात कही जा रही है कि पहली से 8वीं तक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिमाह 500 रुपए, 9वीं और 10वीं के बच्चों को प्रतिमाह 1000 रुपए और 11वीं और 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए मिलेंगे। तो इस तरह की घोषणा ना तो कभी आज तक भारतीय जनता पार्टी ने की थी और ना ही कभी कांग्रेस पार्टी ने की थी। तो आज के वचन पत्र में यह बिल्कुल शामिल हो। अनिरुद्ध जी, इसमें भी सोचने वाली बात है कि ये बच्चों को मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, यानी कि स्कॉलरशिप के नाम पे पैसे बांट रहे हैं, अच्छी शिक्षा की ये भी बात नहीं कर रहे। जी बिल्कुल सही है, अच्छी शिक्षा की बात करना चाहिए थी। नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, एनसीईआरटी की तरह नई शिक्षा नीति में काफ़ी बिंदु ले गए जो राज्यों तक पहुंच रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा की है उससे हर कोई हैरान था। मंडला की सभा में जब प्रियंका गांधी ने यह घोषणा की, उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि सरकारी स्कूल के बच्चों को भी लालच दिया जाएगा। और जहाँ तक बात की जा रही है कि हम पहली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये देंगे, तो पहली से 8वीं तक के बच्चे तो शायद वोटर भी नहीं रहते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये उनके अभिभावकों को लुभाने की कोशिश है और कांग्रेस के वचन पत्र में आज ये बिंदु शामिल रहेगा। इसके अलावा कमलनाथ की जो 5 गारंटियां हैं कि 1500 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिए जाएंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, 100 यूनिट तक का बिजली बिल माफ, 200 यूनिट तक का हाफ, इसके अलावा जातिगत जनगणना, और इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी बात कर रही है जातिगत जनगणना के अलावा 27% ओबीसी आरक्षण। तो ये तमाम मुद्दे आज कांग्रेस पार्टी वचन पत्र में शामिल करेगी, जो थोड़ी देर बाद भोपाल से जारी किया जाएगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो इसमें भी जो फ्री की घोषणा है उसकी भरमार रहेगी। ठीक है अनिरुद्ध जी, लौटूंगी आपके पास, अब ग्वालियर रुक करेंगे। ग्वालियर से भी अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से कांग्रेस बात कर रही है फ्री की योजनाओं की, 500 रुपए में सिलेंडर देगी, बच्चों को स्कॉलरशिप देगी, इसके अलावा महिलाओं को भी 1500 रुपए देने की बात कर रही है, ये भी मुफ्त की चीजों में है, लेकिन सक्षम कैसे बनेंगे ये योजना? 500 रुपए में सिलेंडर किस तरीके से दिलवाएगी, कैसे कंपनी में सहयोग होगा? कंपनी से चर्चा भी नहीं की है। बच्चों को यहाँ पर देखा जाए तो स्कॉलरशिप की बात कर रही है, लेकिन अच्छी शिक्षा उन्हें कैसे मिलेगी, इन तमाम बिंदु पर अभी तक चर्चा नहीं की गई है। यानी कि अभी भी जो है हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ लुभाने की स्कीम है। देखिए संचिता, दो चीज़ें होती हैं, एक तो सबसे पहले लोक लुभावन बातें की जाती हैं और दूसरा होता है लोक हितकारी। तो अभी तक जितने भी वादे किए गए हैं, दावे किए गए हैं या घोषणाएं हो रही हैं या वचन पत्र जारी किया जा रहा है, उसमें लोक हितकारी योजनाएं हैं वो दिखाई जा रही है, लेकिन जब वो चीज़ें धरातल पर आती हैं तो वो लोक लुभावन कह सकते हो जाती हैं। तो यही वजह है कि कोई भी घोषणा पूरी नहीं हो पाई है। अब देखेंगे 2018 में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना चुनाव प्रचार किया था, बराबर राहुल गांधी ने पूरी प्रदेश में सभाएं ली थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी यहाँ कहीं बहुत कम दिख रहा है। उनकी बहन यहाँ पर कांग्रेस की जो बड़ी लीडर है प्रियंका गांधी ने इस बार मोर्चा संभाला हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से 2018 में उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर कांग्रेस कर्जा माफ़ कर देगी। हालांकि कर्जा माफ़ किया गया था, लेकिन जो कहा गया था कि 2 लाख तक का कर्जा माफ़ किया जाएगा, लेकिन वो 2 लाख बिल्कुल अरविंद जी, इस साल भी ये शामिल है। एक गारंटी में ये भी है कि इस साल भी किसानों का कर्जा माफ होगा, लेकिन किसानों का कर्जा किस तरीके से माफ हुआ ये आप लोगों ने भी तस्वीरें देखी हैं। इस बार भी वही चीज है, यानी कि पहले क्या शर्त जो है कांग्रेस कर्ज माफ करेगी, बाकी किसानों की ये भी सोचने वाली बात है।
निश्चित तौर पे कहेंगे संचिता, ये बड़ी सिंपल सी बात है, कह देते हैं जैसे उन्होंने कहा है कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं सर क्या बराबर घोषणाएं की जा रही हैं कि सिलेंडर भी दिया जाएगा, सारी चीज़ें की जाएंगी। बहुत अंतर हो जा रहा था, और जो समाज में जो नीचे तबका जो जरूरतमंद है उस पर पहुँचना चाहिए। हर तरह की नियमात है, तो घोषणा एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उस चीज़ को एजुकेट करना एक अलग बात है। साफ तौर पर जो हमारे साथ लोग हैं उनका कहना है घोषणाएं करना अलग बात है, लेकिन उनका क्रियान्वयन अलग सब्जेक्ट बिल्कुल होता है। रोकना चाहूंगी अरविंद जी, एक बार फिर रुक करेंगे हम इंदौर की ओर। हमारे साथ चेतन जुड़े हुए। चेतन, कांग्रेस कह रही है 500 रुपए में सिलेंडर, लेकिन सवाल कैसे? बच्चों को स्कॉलरशिप बांटेगी, फिर सवाल कैसे? इसके अलावा किसानों का कर्ज माफी करेगी, तो क्या ये पिछले बार की तरह ही होगा? बिजली बिल माफ और हाफ, ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे। जी संचिता, जिस तरीके से 5 प्रमुख बातें जो रखी गई है कांग्रेस के जो वचन पत्र में, बता दूं जिस तरीके से 5 वचन पत्र दिए गए हैं, वचन पत्रों में खास करके बातें ये रखी गई है, बिजली बिल माफ, कहीं हाफ। कांग्रेस से जो पिछली बार बताया जा रहा था कि किसानों का कर्जा माफ किया था, इस बार भी वो इसमें रख रही है कि इस बार भी कांग्रेस का किसानों का माफ हो। उसके बाद बता दूं 1500 रुपये दिए जाएंगे। लाडली लक्ष्मी योजना जो मध्य प्रदेश सरकार ने चली थी, उसी की तर्ज पर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस चाहती है 1500 रुपये लाडली बहना को दिए जाए। उसके बाद बता दूं, तीसरी बात बता दूं स्कॉलरशिप। ये तमाम जो बातें प्रमुख बातें 5 प्रमुख बातें, और बता दूं जो खास बातें हैं कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो किस तरीके से धरातल पर उतरेगी, ये सब प्रमुख बातें होंगी, क्योंकि बता दूं कि अब कहीं ना कहीं इन चीज़ों को धरातल पर लाना है तो किस तरीके से मैनेजमेंट संभालना पड़ेगा। मैनेजमेंट की बात कर लें तो किस तरीके से टैक्सेस की बात कर ले, तो ये सब चीज़ें मुफ्त की बात जरूर हो रही है, पर मुफ्त को किस तरह धरातल पर उतारना, और तमाम अगर बोझ की बात कर लें तो बोझ कहीं ना कहीं आम आदमी पढ़ने वाला जरूर दिखता है, क्योंकि घोषणाएं तो तमाम होती है, पर इस बार घोषणाओं के चलते हमने देखा था कि कहीं ना कहीं महंगाई थी, पर इस बार जिस तरीके से कांग्रेस वचन पत्र लाई है और वचन पत्र में जो बातें लिखी है उसको किस तरीके से धरातल पर उतारेगी कांग्रेस, जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बहुत ज़मीनी आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री घोषणावीर है, और हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी हैं वो मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं। कई उद्योग धंधे उनके उद्योगपति हैं और कई सालों तक वे केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि फ़ंड मैनेजमेंट कैसा होता है। तो एक फ़ंड मैनेजमेंट में माहिर आदमी अगर कोई काम करेगा तो प्रदेश की स्थिति निश्चित रूप से आम आदमी को राहत मिलेगी। पर जिस तरीके से हम देख रहे थे, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी बीजेपी की तमाम जो योजनाएं थी वो मुफ्त में दी जा रही थी, तो उसके चलते कहीं ना कहीं आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा था। और लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से वचन पत्र में जो चीज़ें दी गई है वो कहीं ना कहीं मुफ्त में देगी कांग्रेस सरकार, तो कहीं ना कहीं ये बोझ और बढ़ता हुआ नहीं दिखे प्रदेश के अंदर। नहीं, ये मुफ्त को तो इन्होंने एक्चुअली योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पे किया ही नहीं, इन्होंने सिर्फ घोषणा की है, और जो भी बोझ पड़ा है वो तो क्या महंगाई का कांग्रेस महंगाई कम करेगी, ये भी उनसे जरूर पूछेगा, क्या कांग्रेस महंगाई कम कर पाएगी? महंगाई के बोझ के जनता दब रही थी, इन्होंने इनकी घोषणाओं का अगर क्रियान्वयन किया होता। क्या लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात कर लें, कांग्रेस अगर आती है तो कांग्रेस किस तरीके से महंगाई कम करेगी? सीधा सीधा है, आम आदमी को 500 रुपये में गैस सिलेंडर, ये आम आदमी को राहत है। 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, वो एक घर में जाएगा, तो एक घर में लगभग 3000 रुपये महीने का फायदा होगा। और ये गरीब लोगों के लिए नहीं है, ये आम योजना आम जनता के लिए है। तो आप देखिए कि सीधे सीधे घरों में राहत मिलेगी 3000 रुपये महीने की। तो हम तो सीधे जनता को राहत देने का काम कर रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ी तो नहीं बांट रहे, और हम फंड मैनेजमेंट करके ही प्रदेश को। महंगाई किस तरीके से कम होगी? देखिए, अब आज 1150 का सिलेंडर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, और अगर तो आपने घोषणा कर दी, लेकिन टैक्स कम कर पाने में कितना आप सफल हो पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, इसका भी इंतजार रहेगा। चेतन, बहुत शुक्रिया, और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो कांग्रेस आज अपना वचन पत्र लाने वाली है, जिसे सत्ता की गारंटी भी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें तमाम वो बातें होंगी जो लोक लुभावनी होंगी। लेकिन इस बार जनता लोक लुभावन से दूर हटके चाह रही है कि हमें सक्षम बनाने के लिए सरकारें काम करें, हमें सुविधाएं दें, ना कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटे। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।